गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए हमने समाजवादी तक देख लिया था। अपने पॉलिटी के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हमें उसमें आगे और क्या है हमारे। तो हमने कहाँ तक देखा हुआ था? तो समाजवादी तक देखा हुआ था। एक नोट डाल लीजिए, समाजवादी के अंदर ही डालना, मतलब इसी का नोट में। तो यहाँ तक जब हमने पढ़ लिया था उसके नीचे फिर सबसे पहले एक नोट लगाइए, नोट लिखना है, ठीक। तो ये है समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। तो लिख लीजिए समाजवादी शब्द को समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में प्रस्तावना में 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये लिखना था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये लिख लीजिए 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। तो अगला देख लेते हैं। हम देख रहे थे उसमें कि प्रस्तावना हमारे कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। तो अगला हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। क्या? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष देख लेते हैं हम। तो धर्मनिरपेक्ष क्या कहता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है भारत सरकार का भारत सरकार का धर्म से संबंध है। भारत सरकार का धर्म से संबंध है। देश या सरकार सभी धर्मों को बराबर मानती है। राज्य धर्म पर नियंत्रण कर सकता है। राज्य धर्म पर नियंत्रण कर सकता है। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष भारत सरकार का धर्म से संबंध है कि देश या सरकार सभी धर्मों को बराबर मानती है और राज्य धर्म पर नियंत्रण कर सकता है। मतलब देश किसी धर्म पर नियंत्रण कर सकता है। अगला देखिए पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष हरिनाली पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में देखिए पंथ से अलग हुआ जा सकता है। पंथ से अलग हुआ जा सकता है
पंथ से अलग हुआ जा सकता है। पंथ का अर्थ है पंथ का अर्थ है धर्म के अंदर कई शाखाएं जैसे बौद्ध धर्म में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में हीनयान महायान, क्या हीनयान महायान, हीनयान और दूसरा हमारा महायान। ठीक, पंथ से अलग हो जा सकता है, मतलब कि जिसको मानना है वो हीनयान को माने, जिसको मानना महायान को माने, लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर ही है, मतलब बौद्ध धर्म तो वो मानेगा ही मानेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इतना लिख गया होगा। अब अगला हमारा कौन सा वर्ड है, किसे जानना है हमें। पंथनिरपेक्ष हो गया। अब तो हम लोकतांत्रिक जानेंगे, क्या होता है लोकतांत्रिक। हेडिंग लगा लीजिए, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जानेंगे। राजनीति व्यवस्था वह जनता द्वारा चुना जाता है। वह जनता द्वारा चुना जाता है। कुल मिला के चुनाव, ठीक, चुना जाता है। जैसे जनता की सरकार, जनता की सरकार, जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए। ये किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। लिख लीजिए ये अब्राहम लिंकन की लाइनें। अब्राहम लिंकन। अब एक शब्द बच जाता है हमारा गणराज्य। देख लेते उसे भी, गणराज्य क्या होता है, क्या है डेफिनेशन। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है। यह राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचन होता है। प्रमुख निर्वाचन होता है। ये हो गया हमारा गणराज्य। अगला अब हम देखेंगे न्याय। तो न्याय में हमारी तीन चीज़ें आती हैं। क्या है? न्याय। न्याय में हमारी तीन चीज़ें कौन सी आती हैं तो देख लेते हैं। पहले तो न्याय की हेडिंग मान लीजिए, फिर न्याय के अंदर ही देखेंगे हम तीन कौन से सब
आते हैं। न्याय का सिद्धांत हमारा कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, और रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। लिख लीजिए, यह रूस से लिया गया, से लिया गया। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। अब इसके अंदर 3 शब्द देखते हैं, कौन कौन से थे। पहला देख लेते हैं, सामाजिक राजनीतिक। सामाजिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है हमारा आर्थिक। अब हम इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। न्याय के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, सामाजिक। सामाजिक, सामाजिक देखो, सामाजिक हमारे किस में है, तो आर्टिकल 15, 16, 17 और 41 और 46, इसमें हमारी सामाजिक की परिभाषा दी गई है। और अगला देख लेते हैं हमारा राजनीतिक। राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक। तो राजनीतिक अधिकार क्या है हमारा, वोट डालने का अधिकार। तो आर्टिकल 326 में है हमारा वोट डालने का अधिकार। अभी वोटिंग आज ही आने वाली है। आज 4 तारीख है, 4 जून 2024। आज ही हमारे वोटिंग का परिणाम आने वाला है। और लिख लीजिए इसी में कि राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार। राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार, समान अधिकार। ये हो गया। अब आर्थिक रह गया। आर्थिक का यहीं पे लिख दूँ क्या, हो जाए तो से क्या हो गया, अर्थव्यवस्था में सबकी समान भागीदारी। लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था में सबकी समान भागीदारी। अर्थव्यवस्था में सबकी समान भागीदारी। आर्टिकल कौन सा है इसका, तो जान लीजिए, आर्टिकल 39 का बी सब क्लॉज और 39 का सी सब क्लॉज। ये हो गया हमारा तीनों। ठीक, अब अगला जान लेते हैं हम स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अंदर हमें कौन सी स्वतंत्रता मिली है। ये तो हमारा हो गया कि न्याय में हमें कौन सी, तो 3 बार के हमें न्याय मिले हुए हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कि न्याय के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या क्या दिया गया हमें न्याय के अंदर, तो वो अच्छे से इन्हें राइट डाउन करके रख लीजिए। और अगला हमें देखना है स्वतंत्रता। क्या है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता
ठीक है, स्वतंत्रता देख लेते हैं। स्वतंत्रता में देखते हैं कौन कौन सा है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, वासना, विश्वास, धर्म और उपासना। ये हमें स्वतंत्रता में 5 स्वतंत्रता मिली हुई हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हम कि ये दोनों तो किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में है। और ये पाँचों के पाँचों किस में हैं? ये पाँचों के पाँचों तो आर्टिकल 25, 26 यहीं पर लिख लीजिए। आर्टिकल 25, 26, 27, अरे 26 लिख चुका है, 27, 28। ठीक है, ये हो गया स्वतंत्रता। समानता है, समानता देख लेते हैं। समानता, समानता है। समानता में 2 चीज़ें आती हैं, प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। अवसर की समानता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 16। और प्रतिष्ठा आर्टिकल लिख लीजिए इसके 15, 16, 17, 23 एंड 24। ये इतनी समानता के अंदर है, प्रतिष्ठा और अवसर। ये देख लीजिएगा, समानता के अंदर प्रतिष्ठा, अवसर, स्वतंत्रता में 5 चीज़ें। ठीक है, अगला देखते हैं। आइए जल्दी से फिनिश करते हैं सारे सब्जेक्ट इसको। प्रस्तावनावाच। अब एकता और अखंडता, तो रह गए हैं हमारी एकता और अखंडता। आज ही करना है इसको, क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी कि कल देखते हैं। चलो कल देख लेते हैं। एकता, अखंडता 2 ही रह गए हैं और कुछ संशोधन से संबंधित बातें हैं, जिसे हम कल देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।